हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज, तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपके एयरफोर्स के एग्जाम्स के रिलेटेड है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सेकंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। थर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी नेवी एमआर की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है ना। तो सारे बातों को एक साथ करेंगे, पूरे डिटेल में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है ना। और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बात। सुनो, सबसे पहले आपकी बात आती है एयरफोर्स के एग्ज़ाम को लेकर। देखो, बहुत सारे भाइयों ने मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि भैया आप मुझे कुछ प्रिपरेशन करवा दो, मुझे नोट्स भेज दो। देखो, जो बच्चे ने, जो भाई ने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं, मैंने उनको अपना नोट्स जरूर दिया है। ठीक है ना। और देखो, एक चीज़ बताओ, इंसान ना सवाल तो किसी पर उठा सकता है। ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे पता है एक चीज़, जिस समय एग्ज़ाम जब नहीं क्लियर हुआ था, मेरा एक आध नंबर से रह जा रहा था, तो बहुत सारे मेरे पे डाउट करते कि तेरा नोट से क्या हो जाएगा। बहुत बोलते थे यार, मुझे बोलते थे खुद। ठीक है ना। अब जब हो गया तो क्या पढ़े हो। तो देखो, एक हमेशा याद रखना, इस जीवन में ना प्रूफ नहीं करोगे ना तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ पे, किसी भी टीचर पे आप बिलीव करना सीखो। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और प्रिपरेशन की बात रही, जिसकी इंग्लिश वीक है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए एयरफोर्स नेवी में ना, मेरे इंग्लिश में ना 20 में बोल रहा हूँ, 20 में, एयरफोर्स में 20 में, इस बार 16.5 आया था, पिछली बार 17 नंबर आए थे। तो हमेशा ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही तोप हूँ इंग्लिश में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बिहार बोर्ड से भी रह के, अपने स्टेट बोर्ड से भी रह के, मैंने अच्छे तरीके से इंग्लिश को परखा है। और आपको वो नोट्स मैं दूंगा, उस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना। और वो नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। अगर हो सके तो पर्सनली मैसेज करना, मैं पर्सनली भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना। धीरे धीरे करके 5 पे 6 पे ऐसे याद करते जाना, ज़्यादा टफ नहीं है। सारे रूल उसमें लिखे हुए हैं, सारे वोकैब है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ज़्यादा फालतू का चीज़ पढ़ने का नहीं। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। फिजिक्स भी मेरे पास है और साथ में मैथमेटिक्स है। लास्ट के जैसे ही 15-20 दिन बचेंगे, ठीक है ना, तो आपको मैं सुपर शॉर्ट ट्रिक, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, लिमिट, साथ में आपके हो गया वेक्टर का हो गया, ठीक है ना, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे के सिंपल खतरनाक वाले शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम में देखोगे और एक एक सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, वो ट्रिक। ठीक है ना। वो आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, आरएम का भी फॉर्म आया था, उसके भी रिलेटेड है। ठीक है ना। तो सारे भाई इस चीज़ को जान लो। अगर मुझ पे विश्वास ना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो जब देखोगे ना खुद बिलीव करें लो। जब इतना मैं बोलता हूँ ना, उतना मैं करता भी हूँ, उतना उस चीज़ है भी। इसी को ध्यान रखना। ठीक है। अब सेकेंड बात आती है कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बारे में। देखो, अब देखो, बहुत सारे भाई के कमेंट कोस्ट गार्ड के रिजल्ट के बारे में, सॉरी, ठीक है ना। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आते भैया रिजल्ट कब आएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि विदिन 30 डेज, 30-31 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आता है। हमेशा आता है, हमेशा आता है। ठीक है ना। और कोस्ट गार्ड वाले बहुत ही लीनियंट इसके प्रति, मतलब कहने का अर्थात ये है कि वो बहुत ही पंचुअल है। वो हमेशा उस टाइम पे डालते हैं, रिजल्ट आता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और जान के आपको एक चीज़ हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपके अप्रैल लास्ट तक ये आपके रिजल्ट आने हैं, 20 से 25 के बीच में तो आ जाएगा। उसके साथ आपके लास्ट मई या मिड मई तक आपके स्टेज सेकेंड भी होने हैं। समझ गए। तो जिस भाइयों को लगता है कि हाँ मैंने अच्छे किए पेपर, मैं कर सकता हूँ, मैं फोड़ सकता हूँ, मेरे क्रैक हो जाएंगे, तो फिजिकल के में लग जाओ। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि फिजिकल पे तो लग ही जाओ, साथ में प्रिपरेशन भी एयरफोर्स का करते रहो। दोनों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती क्या है कि देखो, अब कोस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग है नहीं। लोचा यहाँ होता है कि बच्चे को लगता है कि हम, मैंने जो मारा वो सही है। अब नेवी एसआर का भी एग्ज़ाम हुआ, स्टेज सेकेंड में जो हुआ, ठीक है, उनमें भी बच्चों को बहुत लगता है कि यार इसमें जो आ रहा है वही सही है। सबको लगता है यार कि मैंने मारा वो सही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने पढ़ के, अगर किसी चीज़ को सॉल्व करके उसको, उसके बारे में नॉलेज है, वो पता है, तो आप कहते हो कि यार हाँ मेरा करेक्ट है, मेरा आ जाएगा। समझ गए। तो वो होती है बात, उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो उसमें लगता क्या बच्चों को कि मैं अगर 60-50 सही कर दिए तो उनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सही किए है और मेरे आ जाएंगे रिजल्ट।
तो ये तो डिपेंड आप पे करती है कि आपने किस प्रकार से उस एग्ज़ाम को दिया है और आपके कितने सही है। और ये होना भी चाहिए सबके साथ, क्योंकि भाई सभी सोचते हैं कि मैंने जो तुक्का मारा वो सही हो जाए, सभी सोचते हैं और सभी ऐसा सोचते भी हैं और ऐसा होना भी चाहिए। ये नॉर्मल ह्यूमन वाली बात है यार, कोई इसमें सीन नहीं है, समझ गए। तो आपको लगता है कि यहाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस पर आपके कोर्स का सेपरेट कटअप लाऊंगा प्रीवियस ईयर वाइज अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो, लास्ट में बात करते हैं आपके मैंने आपको नेवी एमआर का कटअप के बारे में नहीं बताया था। ऑल इंडिया वैकेंसी 100 है, ठीक है ना, 100 वैकेंसी है आपकी लगभग में। और इतना जान लो कि 100 वैकेंसी है, लेकिन सिलेक्शन होगा ना करीब 200 के बच्चे तो होंगे ही कंफर्म, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सुनो कटअप कितनी जाएगी, देखो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 45 प्लस जाएगा, 40 प्लस जाएगा। सुनो एक बार ध्यान से, ये आपको लगता है मेरे भाई, ठीक है, आपको लगता है कि इतने ज़्यादा कटअप जाएगा, इतने कम वैकेंसी है, लेकिन सुन लो एक चीज़ ध्यान से। जिस भाई को ना एक राजस्थान और हरियाणा को तो 40 प्लस तो लाने पड़ेंगे, बाकी स्टेट इतना जान लो कि 35 प्लस आपके होने चाहिए, तभी कोई उपाय है, ठीक है ना। बाकी किसी स्टेट का 1-2 नंबर कम जाए वो बात अलग है, लेकिन वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टेट वाइज तो जाएगी नहीं। तो आपको करना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अगर स्टेट मैं इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए ध्यान सुनना। अगर स्टेट वाइज होगी तो हरियाणा और राजस्थान का ज़्यादा जाएगा। अगर स्टेट वाइज नहीं होगी, ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, नोटिफिकेशन में इसके बारे में ठीक से नहीं पढ़ा हूँ। अगर ऑल इंडिया वैकेंसी होगी तो ध्यान रखना इस चीज़ को, जिस भी भाई का 35 प्लस सही जा रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हो, समझ गए। ऐसे आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। बहुत सारे भाइयों ने ये गलती किया है नेवी एसएसआर में भी, जिसका मैंने कटअप बताया था कल। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर, एक तो ओमार दिए थे, ओमार के पीछे ही सॉल्व करना था यार। अब टाइम कहाँ उतना, साथ में पेज नहीं, उसमें कितना कर लोगे आप, समझ गए। तो सीन वहाँ बनता है कि जिस बच्चे का माइंड कैलकुलेशन अच्छा है वो तो कर लिया होगा, लेकिन एक सीन है कि वो भी सोच ले कि मैं 90 कर लिया हूँ सही, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल ही बढ़िया था, और इस चीज़ को ध्यान रखो आप, समझ गए। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ठीक है ना। ज़्यादा सोचो नहीं, फोकस। अब ये मान लो कि नेवी एसएसआर का देख कर दिए ना, एसएसआर एमआर का हो गया, अब अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे लग जाओ, ठीक है ना। हमेशा अगले पर टारगेट, हमेशा ये नहीं कि देखो, एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा आप गोल के पीछे भागते रहो, करते रहो। उसमें आना होगा, आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दिए ना, कहीं के नहीं रहोगे। और एक और चीज़ बात, जिस भाइयों का नहीं हुआ सिलेक्शन ना, आप मेहनत दबा के करो, समझ गए। वरना अगर उम्र चली गई ना, उम्र 20-22 साल, 23 साल, 24 साल, उसके बाद हो गई ना भाई, इतनी कंपटीशन टफ है ना कि जॉब लेना कितनी मुश्किल है, आपको सोच भी नहीं सकते, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी भाई आप टेंशन ना लो सभी, और इतना मैं कटअप बता दिया हो तो इतना मत सोचना कि इतना ही जाएगा, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़्यादा ब्रेन पर मत लेना यार, चिल रहना, हमेशा हमेशा खुश रहा करो, ठीक है ना। सिचुएशन कैसा भी होगा, हम सब को पता है कि झेलने की एबिलिटी होनी चाहिए। डिफेंस वाले बच्चे हैं, समझ गए। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और एक ही चीज़ बोलूँगा, मोहब्बत वतन से ऐसे होने चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी ये ना लगना चाहिए कि यार फीका है, ठीक है ना। 100% मोहब्बत रहेगा। चाहे मान लो किसी भाई का नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यार नफरत करता हूँ, मेरा नहीं हो पाया, ये नहीं। हमेशा याद रखो, हम फ्यूचर सैनिक हैं, ठीक है ना, फ्यूचर सोल्जर है। हमेशा अपने देश के और अपने देश के हित में ही सोचना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे का जिसका मेडिकल अनफिट हो गया वो बहुत कोसते हैं यार, कोसते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा ये निकल गया, ये बुरे वो बुरे। नहीं, ये सब आपकी भलाई के लिए है, ठीक है ना। अगर आप उस लायक हो तो आप ज़रूर सिलेक्शन आपका होगा। अगर उस लायक नहीं हो तो उस लायक बनने की कोशिश करो और अपने आप को पहचानो, नहीं तो रास्ता बदल लो, यही हो सकता है, ठीक है ना। डिफेंस में कोई बच्चा जाना चाहता है, अगर उसके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मेडिकल अनफिट हो गया, तो कैसे जा पाओगे यार। डिफेंस में तो मेडिकल होती है ना। तो इस चीज़ों को ज़्यादा चिंता का विषय लेने नहीं है। जिस बच्चे का नौकरी आ गया, कलर
ब्लाइंडनेस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे भैया बहुत डर लग रहा है। डरने का नहीं है, फेस करने का। क्या होगा, यही होगा ना, या तो सिलेक्शन होगा या ना होगा, और कुछ हो सकता है क्या। देखो, अपना हिम्मत और अपने मोटिवेशन को अपने काबू में रखना चाहिए हमेशा। हिम्मत और जज्बा है ना, मेहनत करते हो ना, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। और जिस भाइयों का नहीं हुआ है वो निराश मत हो मेरे भाई। आप लोग कमेंट करते हो यार, अच्छा मुझे भी नहीं लगता इस चीज़ को कि यार नहीं होता। मैं तो यही चाहता हूँ ना, सबके पेरेंट्स सबसे बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, सबके सबसे सबसे एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा करेगा। अगर नहीं आता है रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी जो कमी रह गई होगी उसको सुधार करो ना, फिर से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। रोने से कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। मेहनत करो बस, एक ही चीज़ बोलूँगा। बाकी देखो भाई हो आप, ठीक है ना, हमेशा आपको अच्छी सलाह देने की कोशिश की है। बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला हूँ जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। हमेशा मोटिवेट रहो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये हमेशा अपने आप से पूछना, ठीक है ना। और याद रखना, जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाई ना, एक नहीं 10-10 रिजल्ट आपके जेब में होंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अपने आप को उस सिचुएशन में अडेप्ट कर लो कि आपको कोई हरा ना पाए, समझ गए। अगर चैनल पे नए हो, भाई के नाते बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से इस चैनल को 3K तक पहुँचाना है। कितनी जल्दी करते हो ये आप पे जाता है, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। और मैं यही दुआ करता हूँ मेरे जितने भी भाई हैं ना, मुझे देखते हैं, सभी का सिलेक्शन हो, ये मैं आशा करता हूँ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है वतन और मिट्टी से हमें प्यार, हम क्या करें, हमें सिर्फ वर्दी के अलावा कुछ सूझता नहीं। जय हिंद।